कोरोना लॉकडाउन ने रोजगार और व्यापार पर बुरा असर डाला है, लेकिन वातावरण भी शुद्ध किया है। वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा काफी कम हुई है। शहर का AQI लेवल 165 से घटकर 140 के नीचे पहुंच गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के पर्यावरण वैज्ञानिक असिस्टेंट प्रोफेसर विनोद चौधरी का कहना है कि शहर में जहरीली हवा के बदले शुद्ध हवा ने ले ली है। इसके पीछे वाहनों के कम चलने और निर्माण प्रक्रिया कम होना है। प्रोफेसर विनोद चौधरी का कहना है कि सड़कों पर चलने वाले लगभग 1 लाख वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड से वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ गया था। साथ ही भवन और सड़क निर्माण की प्रक्रिया से बढ़ने वाला पार्टिकुलेट मैटर PM भी गिरा है, जिसके चलते वातावरण शुद्ध हुआ है। उनका कहना है कि रामनगरी का वातावरण शुद्ध रखना है तो निर्माण और ट्रांसपोर्ट का एक मैकेनिज्म विकसित करना होगा। प्रदेश पर्यावरण द्वारा जो एक प्रायोजित परियोजना है, जिसके अंतर्गत अयोध्या जनपद में 2 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं, जिसमें हम 3 पैरामीटर का अध्ययन करते हैं। उन 3 पैरामीटर को हम पिछले 6 महीने से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पिछले कोरोना काल में ये स्पष्ट देखने को मिला है कि जो 2 पैरामीटर हैं, सल्फर के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर स्पेशली PM10, इन दोनों में लगभग 25 से 30% की कमी आई है। इसका कारण ये है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वातावरण में बढ़ते हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से और वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट की वजह से जो PM10 होता है उसका भी वातावरण में कंसंट्रेशन उसकी बढ़ती है। चूँकि लॉकडाउन में ये दोनों कार्य रुके हुए हैं, वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट बहुत कम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ना के बराबर हैं, जिसकी वजह से लगभग 25 से 30% वातावरण में जो है शुद्धता आई है। जहाँ तक सल्फर डाइऑक्साइड की बात है तो चूँकि फैजाबाद जनपद में बहुत औद्योगिक कार्यविधि नहीं होती है, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पहले भी कम थी और आज भी कम है। उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे फैजाबाद अयोध्या जनपद में नहीं पड़ा है। अब स्पष्ट रूप से ये देखना है कि जो वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वातावरण में बढ़ते थे, उनको हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या अपने ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म को इस हिसाब से विकसित कर सकते हैं। चूँकि हम लोग स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, अयोध्या विश्व पटल पे स्थापित हो चुकी है, इसको रामनगरी के रूप में हम लोग विकसित करने जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो हमको ट्रैफिक का एक ऐसा मैनेजमेंट करना पड़ेगा जिससे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की कंसंट्रेशन वातावरण में कम से कम बढ़े।